Good morning, dear students. Welcome to Basic Electronics video lectures. Today's topic is filters. रेक्टिफायर का आउटपुट पल्सेटिंग डीसी होता है, जिसमें एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट पाए जाते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा सर्किट का नाम है रेक्टिफायर्स। सेकेंड सर्किट जो पढ़ रहे हैं फिल्टर्स, उसके बाद पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेटर्स। ये तीनों सर्किट जो है यूज किया जाता है प्योर कांस्टेंट डीसी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। रेक्टिफायर जो है तीन प्रकार के रेक्टिफायर हमने पढ़ा, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर जो है, ब्रिज रेक्टिफायर एंड सेंटर टेप रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर्स के बाद आते हैं फिल्टर्स। फिल्टर्स का मुख्य काम क्या है, क्यों फिल्टर्स की जरूरत है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। जो रेक्टिफायर है उसका आउटपुट क्या होती है, पल्सेटिंग डीसी होता है। पल्सेटिंग डीसी मींस कांस्टेंट डीसी ना होके हमको आउटपुट में पल्सेस मिलते हैं। ऐसे ये डीसी है, यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज है, यूनिडायरेक्शनल करंट तो है, पर इसमें जो वोल्टेज है कांस्टेंट ना होके पल्सेट हो रहा है। हमको चाहिए कैसे, वोल्टेज जो है ऐसे कांस्टेंट चाहिए। जस्ट लाइक 10 वोल्ट का वोल्टेज चाहिए तो 10 ही वोल्ट चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बट यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो है वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है कभी जीरो है, कभी मैक्सिमम वोल्टेज है, वी मैक्स है, या पीक वोल्टेज जिसे कहते हैं। वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है। ये देखिए 10 वोल्ट इसका पीक वोल्टेज समझ लें, तो कभी वोल्टेज जीरो हो रहा है, कभी वोल्टेज 10 वोल्ट्स हो रहे हैं, इसीलिए इसे पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। कहने का मतलब जो रेक्टिफायर्स के आउटपुट में डीसी भी रहता है और एसी भी रहता है, एसी कंपोनेंट भी रहता है, डीसी कंपोनेंट भी रहता है। पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डीसी ही चाहिए और एसी को हटाना है। इसी एसी को आउटपुट से हटाना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए हमको फिल्टर सर्किट्स जरूरत पड़ती है। डीसी आउटपुट प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर के आउटपुट से एसी कंपोनेंट को रिमूव करना आवश्यक है। ये जो रेक्टिफायर का आउटपुट है उसमें से डीसी कंपोनेंट को हटाना जरूरी है और डीसी कंपोनेंट जो है उसमें रहने देना है, जो कि फिल्टर सर्किट के द्वारा संपन्न किया जाता है। फिल्टर सर्किट से क्या किया जाता है, जो एसी कंपोनेंट होता है रेक्टिफायर के आउटपुट में जो भी प्राप्त होती है उसमें से एसी कंपोनेंट को हम निकाल देंगे, हटा देंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डीसी कंपोनेंट ही रहेगा, प्योर डीसी रहेगा, स्टेडी स्टेट वोल्टेज रहेगा, जो कि हमें आउटपुट में चाहिए। फिल्टर एक ऐसा सर्किट है जो कि रेक्टिफायर के आउटपुट से एसी कंपोनेंट को निकालना या रिमूव कर देता है, निकाल देता है या रिमूव कर देता है, और डीसी कंपोनेंट को लोड में जाने देता है। ये जो फिल्टर सर्किट है, ये क्या है, फिल्टर सर्किट है। क्या करता है, ये आउटपुट जो है मिला है रेक्टिफायर से, ये रेक्टिफायर का आउटपुट है। ये इसमें क्या है, एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट दोनों रहते हैं, एसी प्लस डीसी का दोनों कंपोनेंट्स रहते हैं। तो ये फिल्टर क्या करेगा, ये जो एसी कंपोनेंट है इसे हटा देगा और डीसी को ही लोड में, ये जो लोड है इसमें आरएल में जाने देगा। तो ये जो फिल्टर है, फिल्टर का इनपुट क्या है, पल्सेटिंग डीसी है, ये इनपुट है। आउटपुट में हमको क्या मिला, ये आउटपुट मिला, स्टेडी स्टेट डीसी मिला। ये जो फिल्टर सर्किट है, ये लोड रेजिस्टर आरएल या लोड और यहां पर रेक्टिफायर का आउटपुट है, यहां पर रेक्टिफायर सर्किट रहेगा, इन दोनों के मध्य में कनेक्ट किया जाता है। फिल्टर्स रेक्टिफायर के पल्सेटिंग डीसी आउटपुट को स्टेडी स्टेट डीसी में कन्वर्ट करने वाली सर्किट को फिल्टर्स कहते हैं। फिल्टर्स क्या है, रेक्टिफायर के जो पल्सेटिंग डीसी को स्टेडी स्टेट डीसी में कन्वर्ट करने वाली सर्किट को फिल्टर्स कहते हैं।
फिल्टर सर्किट को रेक्टिफायर और लोड के मध्य में कनेक्ट किया जाता है। ये फिल्टर सर्किट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर है। इसे किन किन दोनों के बीच में कनेक्ट किया गया है? ये लोड रेजिस्टर, लोड, और यहाँ पर एक रेक्टिफायर है जिससे आउटपुट हमको प्राप्त हुआ है, रेक्टिफायर का आउटपुट। तो इन दो के बीच में रेक्टिफायर को कनेक्ट किया जाता है। फिल्टर सर्किट में सामान्यतः इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स का उपयोग किया जाता है। इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स का सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फिल्टर एक्शन निर्भर करता है। फिल्टर एक्शन जो है इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स के सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी उनके अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, उन्हीं के आधार पर डिपेंड करता है। कैपेसिटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो गुण होते हैं, अभिलाक्षणिक गुण, वो क्या है? डीसी करंट को रोकता है। ये जो है डीसी करंट को रोकता है, डीसी करंट को नहीं जाने देता, डीसी को रोकता है। और एसी करंट को नहीं रोकता, एसी करंट को नहीं रोकता। एसी करंट को नहीं रोकता मीन्स एसी करंट को पास होने देता है, फ्लो होने देता है, एसी करंट को फ्लो होने देता है। ये देखिए साइन वेव है, साइन वेव को जाने देता है। कहने का मतलब ये जो कैपेसिटर है अल्टरनेटिंग करंट्स के लिए लो इंपीडेंस पाथ का निर्माण करेगा और डीसी करंट्स के लिए हाई इंपीडेंस पाथ का निर्माण करेगा। इंडक्टर एसी करंट को रोकता है। इंडक्टर जो है एसी करंट को रोकता है, एसी करंट को रोकता है और डीसी करंट को नहीं रोकता है। डीसी करंट को नहीं रोकता मीन्स डीसी करंट को फ्लो होने देता है, डीसी करंट को ये नहीं रोकता है। डीसी करंट ये डीसी करंट को नहीं रोकता है, डीसी करंट को नहीं रोकता और एसी करंट को रोकता है। मतलब एसी करंट्स के लिए ये हाई इंपीडेंस का पाथ का निर्माण करेगा और डीसी करंट्स के लिए लो इंपीडेंस पाथ का निर्माण करेगा। कॉमनली यूज्ड फिल्टर्स, जनरली जो है फिल्टर्स जो यूज किया जाता है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर्स, एलसी फिल्टर्स, सीएलसी फिल्टर। कॉमनली पाई फिल्टर कहा जाता है सीएलसी फिल्टर को या पाई फिल्टर। सीरीज इंडक्टर फिल्टर में एक सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर को यूज किया जाता है, इसे लोड के सीरीज में जोड़ा जाता है। शंट कैपेसिटर फिल्टर में सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर यूज किया जाता है जो कि लोड के अक्रॉस, लोड के पैरेलल में, लोड के शंट में कनेक्ट किया जाता है। और ये जो सीएलसी फिल्टर है, सीएलसी मींस एक कैपेसिटर रहेगा, एक कैपेसिटर रहेगा, एक फिल्टर रहेगा और एक कैपेसिटर रहेगा, मींस दो कैपेसिटर्स रहेंगे। ये कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में जुड़ेगा इन केस ऑफ फिल्टर्स। तो दो कैपेसिटर जो है पैरेलल में जोड़ने के लिए रेडी है और एक सीरीज में, इंडक्टर हमेशा सीरीज में जुड़ेगा। एक सीएलसी फिल्टर है जो कि पाई शेप का है, पाई के शेप में दिख रहा है, इसीलिए इसे पाई फिल्टर भी कहा जाता है। कैपेसिटर फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर में एक कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। कैपेसिटर फिल्टर में कितने कैपेसिटर यूज होते हैं? एक ही कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। कैपेसिटर को रेक्टिफायर और लोड के मध्य में कनेक्ट किया जाता है। ये जो कैपेसिटर है यही है, एक फिल्टर है जो कि आरएल लोड रेजिस्टर के पैरेलल में जोड़ा गया है और रेक्टिफायर, यहाँ एक रेक्टिफायर है जिसका आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है, रेक्टिफायर और लोड के मध्य में कनेक्ट किया जाता है। कैपेसिटर को लोड के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये देखिए, ये जो कैपेसिटर है यहाँ एक फिल्टर का काम कर रहा है, ये जो है लोड के पैरेलल में जोड़ा गया है। इसमें इनपुट जो है
एक पल्सेटिंग डीसी दिया जा रहा है, पल्सेटिंग डीसी दिया जा रहा है, और आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, ये जिसमें रिपल्स कम है, लगभग डीसी जो है बन रहा है। कैपेसिटर फिल्टर, इसका वर्किंग देखें। वर्किंग देखने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लें। ये वाई एक्सिस है जिसमें वोल्टेज का मैग्नीट्यूड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दर्शाया जा रहा है, और ये एक्स एक्सिस है विथ रेस्पेक्ट टू, मीन्स इसमें टाइम को इंडिकेट किया जा रहा है। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। इसमें ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है वैरी हो रहा है, बदल रहा है। देखें यहां पर t इक्वल टू 0 में वोल्टेज जो है 0 है, t इक्वल टू 180 डिग्रीज में, t इक्वल टू 180 डिग्रीज में अगेन वोल्टेज 0 है, 3 इक्वल टू 360 डिग्रीज में वोल्टेज जो है 0 है, और मैक्सिमम वोल्टेज 90 डिग्रीज में मैक्सिमम वोल्टेज है, 90 डिग्रीज में Vmax या Vpeak, पीक वोल्टेज कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी जो है यहां पर यूज करने वाले हैं। पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज का मतलब है मैक्सिमम वोल्टेज, वोल्टेज का मैक्सिमम वोल्टेज होता है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज में यूज होने वाले हैं। यहां पर हमने क्या यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर का यूज किया गया है। जैसे ही रेक्टिफायर का वोल्टेज बढ़ता है, जैसे ही रेक्टिफायर का वोल्टेज बढ़ता है, देखेंगे यहां पर जैसे ही रेक्टिफायर का वोल्टेज यहां से यहां तक का पोर्शन है, इसे ओ, पॉइंट ओ देंगे नाम, इसे पॉइंट ए नाम देंगे। बात हो रही है पॉइंट ओ से ए तक का बात, पॉइंट ओ टू ए। जैसे ही रेक्टिफायर का वोल्टेज बढ़ता है, यह वोल्टेज कैपेसिटर को चार्ज करता है। ये जो वोल्टेज है कैपेसिटर को चार्ज करता है। ये जो वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाइड है और लोड के अक्रॉस भी अप्लाइड है। तो ये क्या करेगा, ये जो कैपेसिटर को चार्ज करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, लोड को लोड करंट भी देगा, साथ ही साथ लोड को लोड करंट भी प्रदान करता है। मींस ये जो वोल्टेज है लोड के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाइड है। जैसे ही वोल्टेज O टू A बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। एक तो यहां पर IC करंट फ्लो होगा और यहां क्या करंट फ्लो होगा, IL, लोड करंट भी फ्लो होगा। लोड करंट लोड में फ्लो होगा, IC जो है कैपेसिटर में फ्लो होगा। IC जो है कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा, और IL क्या होगा, लोड में करंट फ्लो हो रहा है। मींस यहां पर दो करंट फ्लो होंगे, एक तो IC, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC प्लस IL। इसमें दो करंट फ्लो हो रहे हैं, एक चार्जिंग करंट है कैपेसिटर में जो कि फ्लो होगा, और IL क्या है, लोड करंट है जो कि लोड में फ्लो होगा ड्यूरिंग पॉइंट A टू A। मींस जब वोल्टेज बढ़ रहा है तब कैपेसिटर चार्ज भी होगा और लोड को करंट भी मिलेगा, लोड करंट IL। रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज, रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज जब मैक्सिमम Vmax या Vpeak हो जाता है, मींस ये जो पॉइंट A है इसकी बात हो रही है, पॉइंट A जब वोल्टेज जो है कहां पहुंच गया, Vmax या Vpeak में पहुंच गया, तो कैपेसिटर Vmax तक चार्ज हो जाती है। कैपेसिटर क्या, कैपेसिटर अभी कितने तक चार्ज हो गया, Vmax तक चार्ज हो गया, या Vpeak तक चार्ज हो गया, या Vm तक चार्ज हो गया। कैपेसिटर जो अभी फुल्ली चार्ज है, Vm तक जो है चार्ज हो गया है। अब क्या हो रहा है, पॉइंट A के बाद क्या होगा, ये पॉइंट O, ये पॉइंट A, ये इसे पॉइंट B कहेंगे।
पॉइंट बी। अब वोल्टेज जो है पॉइंट ए टू बी भी जाएगा, रेक्टिफायर का वोल्टेज कम होने लगता है। अब मीन्स ये पॉइंट ए से बी की ओर वोल्टेज आने लगेगा, पॉइंट ए से बी की ओर वोल्टेज आने लगेगा। अब रेक्टिफायर का वोल्टेज कम होने लगता है। अब वोल्टेज जो है यहां से यहां आने की कोशिश करेगा, आने लगती है। जैसे ही रेक्टिफायर का वोल्टेज कम होने लगता है, जैसे ही रेक्टिफायर का वोल्टेज कम होने लगता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर लोड करंट प्रदान करता है। अब वोल्टेज कम हो रहा है, वोल्टेज कम होने से क्या होगा, IL का मान जो है, लोड करंट का मान जो है कम होगा, कम होना चाहिए यूजुअली। पर क्या करेगा, ये जो यहां पर कैपेसिटर में जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होने लगेगा। मींस कैपेसिटर डिस्चार्ज होने की वजह से ये जो IC है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। IC जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। अब कहने का मतलब क्या है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। किसमें डिस्चार्ज होगा, ये लोड में डिस्चार्ज होगा। मींस ये जो IC है अभी लोड में फ्लो होगा, लोड में IC फ्लो होगा। तो IL कम हो रहा है, IL कम हो रहा है, पर लोड में क्या फ्लो हो रहा है, IC फ्लो हो रहा है। कहने का मतलब ये जो कैपेसिटर है लोड में डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर जो है लोड में डिस्चार्ज होगा तो लोड करंट जो है मेंटेन रहेगा, लोड करंट कम हो नहीं पाएगा। तो लोड करंट जो है लगभग कांस्टेंट मेंटेन रहने की कोशिश करेगा, तो वोल्टेज भी कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। यहां ग्राफ में देखेंगे, जैसे ही पॉइंट ए से वोल्टेज कम होने की होगा, वोल्टेज कम होगा तो कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होने लगेगा। यहां तक डिस्चार्ज हुआ, कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होगा। अब वोल्टेज ए टू बी नहीं जाएगा, वोल्टेज ए टू बी नहीं जाएगा, बल्कि ये जो है यहां इस पॉइंट में जाएगा। इसे नाम दे दीजिए एक्स। पॉइंट जो है, ये जो वोल्टेज है अब ए टू एक्स जाएगा। अब क्या हुआ, नेक्स्ट सेकेंड जो है पल्स आ जाएगा। सेकेंड पल्स अब फिर से इंक्रीज होगा, फिर से बढ़ेगा, तो फिर से कैपेसिटर जो है चार्ज हुआ, तो ये पॉइंट सी में पहुंचा। फिर से यहां पर पीक में पहुंचने के बाद फिर से वोल्टेज कम होगा, तो कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होगा, फिर लोड रेजिस्टर में करंट फ्लो होगा, चार्जिंग करंट। फिर वोल्टेज जो है कंप्लीटली जीरो नहीं हो पाएगा, फिर से वोल्टेज बढ़ेगा, फिर कम होगा। इस तरह देखेंगे यहां पर आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है, लगभग कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है। या यूं कहा जाए यहां पर रिपल्स जो है कम हो गए हैं। इस तरह आउटपुट में आपको आउटपुट जो है ऐसे ना मिलके लगभग डीसी मिलेगा। ऐसे आपको लगभग डीसी वोल्टेज मिलेगा। लोड के अक्रॉस वोल्टेज ओनली स्लाइटली कम होता है। ये जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज जो है देखेंगे स्लाइटली कम होता है। यहां पर देखेंगे यहां से यहां तक कम हुआ, बस उससे कम नहीं हो पा रहा है। यहीं से यहीं तक कम हो रहा है, स्लाइटली कम हुआ, ओनली स्लाइटली कम हो रहा है, इससे कम नहीं हो पा रहा है। क्यों कम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद नेक्स्ट वोल्टेज पीक कैपेसिटर को रिचार्ज करता है। क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर से ये जो नेक्स्ट पीक है क्या करता है, कैपेसिटर को चार्ज करता है। फिर इस पॉइंट के बाद फिर से यहां पर क्या होगा, वोल्टेज कम होगा, फिर से नेक्स्ट पीक आ जाएगा। यह प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। ये जो प्रोसेस है बार बार रिपीट होता है और आउटपुट वेवफॉर्म लगभग डीसी प्राप्त होती है, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में रिपल्स होते हैं।
जिसमें बहुत कम मात्रा में रिपल्स होते हैं। पहले रिपल्स बहुत ज्यादा थे, देखेंगे बड़े बड़े रिपल्स हैं, अभी रिपल्स जो है बहुत छोटे हो गए हैं। कैपेसिटर फिल्टर सर्किट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत कम है, बहुत कम कॉस्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ कैपेसिटर लगना है। साइज भी बहुत छोटा है क्योंकि इसमें एक ही कैपेसिटर यूज होना है। इसका वेट भी बहुत कम है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छा होता है। सीरीज इंडक्टर फिल्टर विथ फुल वेव रेक्टिफायर। सीरीज इंडक्टर फिल्टर रेक्टिफायर के आउटपुट में जब लोड के सीरीज में इंडक्टर को लगाया जाता है तो वह इंडक्टर एक फिल्टर की तरह काम करेगा या फिल्टर का काम करेगा। रेक्टिफायर के आउटपुट में जब लोड के सीरीज में एक इंडक्टर लगाया जाता है तो वो एक एल फिल्टर या इंडक्टर सीरीज फिल्टर की तरह काम करेगा। ये एक फिल्टर है, ये रेक्टिफायर है और यहां पर लोड है। तो लोड और रेक्टिफायर के बीच में ये जो सीरीज इंडक्टर फिल्टर है, इंडक्टर को सीरीज में जोड़ा जाता है तो इंडक्टर फिल्टर कहा जाता है। इंडक्टर डीसी करंट के लिए लो इंपीडेंस पाथ का काम करता है। इंडक्टर जो है डीसी के लिए लो इंपीडेंस पाथ का निर्माण करता है, मींस डीसी को अलाउ करता है, डीसी को जाने देता है। डीसी करंट फ्लोस थ्रू द इंडक्टर, अतः डीसी करंट को नहीं रोक पाता, ये डीसी करंट को नहीं रोकता है। इंडक्टर का डीसी रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसका डीसी रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और एसी जो इंपीडेंस होता है बहुत ज्यादा होता है। इंडक्टर किसी भी प्रकार का चेंज इन करंट का विरोध करता है। जो इंडक्टर है किसी भी प्रकार का चेंज ऑफ करंट है, किसी भी प्रकार का करंट में चेंज होता है तो उसका विरोध करता है, उसको रोकता है। कहने का मतलब ये जो एसी होता है इसमें क्या है, कंटिन्यूअसली चेंज इन करंट है, इसको रोकता है कभी। और ये जो डीसी होता है ये स्टेडी स्टेट करंट है तो इसे स्टेडी स्टेट करंट को नहीं रोकता। जब करंट कम ज्यादा हुआ, कभी भी करंट अगर बदलता है तो वो बदलाव को रोकता है, उस चेंज को रोकता है। इंडक्टर एसी करंट को रोकता है और डीसी करंट को पास करता है। एसी करंट को रोकता है और क्या है, डीसी करंट को पास करता है, फ्लो होने देता है। अतः आउटपुट में केवल डीसी करंट ही प्राप्त होती है, इसीलिए आउटपुट में आपको सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट ही प्राप्त होती है। यहाँ पर एक रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर दिखाया गया है। सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, ये लोड है और ये सीरीज इंडक्टर है। कोई भी रेक्टिफायर ले सकते हैं, यहाँ पर एक सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर लिया गया है। देखेंगे ये क्या है, रेक्टिफायर का आउटपुट है, ये रेक्टिफायर का आउटपुट है पल्सेटिंग डीसी। और जैसे हम सीरीज इंडक्टर लगाते हैं आउटपुट जो है ये आपको प्राप्त होगा, ये आउटपुट आपको प्राप्त हुआ जिसमें रिपल्स जो है कम है और लगभग स्टेडी स्टेट डीसी प्राप्त हो रही है। पाई फिल्टर, सीएलसी फिल्टर। सीएलसी फिल्टर में सीएलसी फिल्टर, दो कैपेसिटर, यहां एक सी है और यहां एक सी है, दो सी मतलब दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर का उपयोग किया गया। इनको एक पाई के फॉर्म में जोड़ा जाता है, इसीलिए पाई के फॉर्म में जोड़ा जाता है। यहां एक इंडक्टर रहेगा, यहां एक कैपेसिटर, यहां एक कैपेसिटर, तो इसीलिए इसका नाम है पाई फिल्टर। यहां पर पाई पल्सेटिंग डीसी आपने अप्लाई किया और आउटपुट में आपको बहुत ज्यादा स्मूथ डीसी मिलेगा। इसमें देखिए, इसमें बहुत ही कम रिपल जो है मिल रहे हैं। यहां देखेंगे सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, ये पाई फिल्टर, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, एक इंडक्टर L,
ये लोड रेसिस्टर RL। बहुत ही स्मूथ आउटपुट प्राप्त किया जाता है यदि एक इंडक्टर और दो कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर का उपयोग किया जाने करते हैं तो बहुत स्मूथ आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों कंपोनेंट्स को पाई के फॉर्म में अरेंज किया जाता है। इन तीनों कंपोनेंट्स को पाई के फॉर्म में अरेंज किया जाता है, अतः इसे पाई फिल्टर कहते हैं। फिल्टर कैपेसिटर C1 एसी कंपोनेंट्स के लिए लो इंपीडेंस का काम करता है, अतः एसी कंपोनेंट्स ग्राउंड हो जाते हैं। यहां देखेंगे, यहां पर एसी और डीसी आ रहे हैं, एसी और डीसी आ रहे हैं, तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, एसी के लिए लो इंपीडेंस का पाथ का निर्माण करेगा। एसी को क्या करेगा, फ्लो होने देगा। तो एसी कहां से आएगा, एसी यहां से क्रॉस हो गया और डीसी जो है यहां से नहीं जा पाएगा। तो डीसी यहां से नहीं जा पाएगा, एसी क्रॉस हो गई, तो डीसी यहां नहीं जा पाएगा, तो डीसी कहां जाएगा, यहां जाएगा और एसी कंप्लीटली यहां ब्लॉक हो मींस ग्राउंड हो गया है। और यहां पर डीसी ब्लॉक हो गया, तो डीसी कहां जाएगा, एल में जाएगा। और एल क्या करेगा, यहां एल जो है इंडक्टर जो है डीसी को जाने देगा, डीसी को जाने दिया और एसी को यहां जाने नहीं देगा, एसी को इसमें जाने नहीं देगा। ये जो कैपेसिटर जितना एसी को ग्राउंड कर सकता है उतना एसी को ये जो C1 है ग्राउंड कर दिया। जो बचा हुआ एसी को ये इंडक्टर नहीं जाने देगा, ब्लॉक करेगा। अब फाइनली आपको क्या मिला, डीसी। अब यहां पर जो बचा हुआ एसी है, अगेन ये जो कैपेसिटर C2 है वो फिर से ग्राउंड कर देगा। कंप्लीटली आपको फाइनली आपको क्या मिलेगा, बहुत ही ज्यादा स्मूथ डीसी कंपोनेंट मिलेगा। और यह फिल्टर डीसी कंपोनेंट्स के लिए हाई इंपीडेंस का काम करता है। हाई इंपीडेंस का काम करता है कौन, ये C1 कैपेसिटर है, अतः डीसी कंपोनेंट्स को ग्राउंड नहीं कर पाता। C1 जो कैपेसिटर है डीसी कंपोनेंट्स को ग्राउंड नहीं कर पाता है। यह कैपेसिटर C1 बहुत बड़ी मात्रा में एसी को रोक देता है। ये जो कैपेसिटर C1 है बहुत बड़ी मात्रा में एसी को रोक देता है और बची हुई डीसी को आगे भेजता है। इंडक्टर L एसी कंपोनेंट्स के लिए हाई इंपीडेंस का काम करता है। ये जो इंडक्टर है क्या करता है, हाई इंपीडेंस का काम करता है एसी कंपोनेंट्स के लिए, अतः एसी कंपोनेंट्स को यह आगे नहीं जाने देता। ये एसी कंपोनेंट्स को ये आगे नहीं जाने देगा। इंडक्टर कहने का मतलब डीसी को जाने देगा, ये डीसी को जाने देगा। इंडक्टर L डीसी कंपोनेंट्स के लिए लो इंपीडेंस का काम करता है। ये जो इंडक्टर L है लो इंपीडेंस का काम करता है डीसी कंपोनेंट्स के लिए, अतः डीसी कंपोनेंट्स को इंडक्टर L आगे जाने देता है। ये क्या करता है, डीसी कंपोनेंट्स को आगे जाने देता है इंडक्टर L। कैपेसिटर C1 के बाद बची हुई एसी कंपोनेंट को यह इंडक्टर L और अच्छी तरह से फिल्टर कर देता है। ये जो इंडक्टर L है एसी कंपोनेंट को और अच्छे से फिल्टर कर देता है। फिल्टर कैपेसिटर C2, कैपेसिटर फिल्टर C2 एसी कंपोनेंट्स को बाईपास करके डीसी कंपोनेंट्स को ही आगे पास करता है। ये जो C2 है क्या करता है, एसी कंपोनेंट्स को बाईपास यहां से ग्राउंड कर देगा, यहां से ग्राउंड कर देगा और डीसी को तो ये ग्राउंड नहीं कर पाएगा, फ्लो नहीं हो पाती, ब्लॉक करता है। तो ये जो डीसी है कहां जाएगा, लोड में जाएगा। और इस तरह इंडक्टर L के बाद यह कैपेसिटर फिल्टर C2 और भी अच्छी तरह से एसी कंपोनेंट्स को हटा देता है। अंत में डीसी प्राप्त होती है।